दुनिया का सबसे सफल माने जाने वाला जल समझौता सिंधु जल समझौता यानी कि इंडस वाटर ट्रीटी आज खतरे में आ गई है। जैसा कि आपको पता ही होगा कि 23 अक्टूबर 2025 को भारत सरकार ने इंडस वाटर ट्रीटी सिंधु जल समझौते को निलंबित कर दिया है, सस्पेंड कर दिया है और इस वजह से हालात बहुत ही ज़्यादा पेचीदा हो गए हैं। तो आज की इस वीडियो में हम समझने जा रहे हैं कि इंडस वाटर ट्रीटी क्या है और भारत ने इसको सस्पेंड क्यों किया है। दोस्तों, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के बाद पाकिस्तान के सामने उसकी सबसे मूलभूत प्रॉब्लम जो थी वो थी पानी की समस्या या फिर पानी की प्रॉब्लम। क्योंकि पानी के लिए पाकिस्तान का सबसे बड़ा सोर्स रहा है सिंधु नदी, जो कि तिब्बत में मानसरोवर झील के पास से पैदा होती है और वहां से होती हुई भारत जाती है और भारत से पाकिस्तान, और पाकिस्तान से वो अरब सागर में जाके गिर जाती है। इसका अर्थ यह है कि सिंधु नदी और उसमें मिलने वाली सहायक नदियां पाकिस्तान के लिए एक बहुत ज़रूरी रिवर सिस्टम का काम करती हैं। मैं आपको बता दूं कि सिंधु रिवर सिस्टम में लगभग 6 नदियां हैं, जिसमें रावी, ब्यास, सतलुज, सिंधु, झेलम और चिनाब नदी शामिल है। और इस रास्ते को देखते हुए आप समझ सकते हैं कि ज़्यादातर पानी जो है सिंधु नदी और उसकी सहायक नदियों से बहकर ही पाकिस्तान पहुंचता है। ऐसे में जब बंटवारा हुआ तो पाकिस्तान और इंडिया के अंदर बहुत से झगड़े होने लगे कि ये जो पानी है किस तरह बांटा जाए, कितना किसको मिलेगा, कैसे मिलेगा, ये सारी चीज़ें होने लगी। लगभग 9 साल तक ये झगड़े चले और फाइनली 9 साल के बाद वर्ल्ड बैंक यानी विश्व बैंक बीच में आया और उसने 1960 में भारत और पाकिस्तान के बीच एक समझौता कराया, जिसको हम सिंधु जल समझौता या इंडस वाटर ट्रीटी के नाम से जानते हैं। इस समझौते पर तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू और पाकिस्तानी राष्ट्रपति अयूब खान ने कराची में 1960 में सिग्नेचर किए और फाइनली 1960 को ये जो फैसला है, ये जो समझौता है, ये प्रभावी हुआ यानी हरकत में आया। इसमें ध्यान देने वाली बात यह है कि इस समझौते के बाद भारत और पाकिस्तान में 1965 में एक जंग हुई, 1971 में जंग हुई, 1999 में जंग हुई और साथ ही कई बार तनावपूर्ण